हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का द ग्रेट स्टोन फेस 1 चैप्टर। इस चैप्टर में पहाड़ियों की बात की गई है और उनमें दिखने वाले फेस। अब आप कहेंगे ये फेस क्या है भाई और पहाड़ियाँ। तो गाइस जब भी हम किसी पहाड़ी को दूर से देखते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ होता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करने लगते हैं कि भाई ये शेर जैसा दिख रहा है या फिर ये भालू जैसा दिख रहा है या इसका फेस उससे मैच कर रहा है। ऐसी वाली इमेजिनेशन होती है ना, उसी के बारे में ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम किसी पहाड़ी को दूर से देखते हैं तो उसमें किसी ह्यूमन या एनिमल का फेस देखने लगते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा एक घाटी है, उसमें एक छोटा गांव है, वहां से कुछ पहाड़ दिखते हैं और वहां से एक ऐसा पहाड़ भी दिखता है जिसमें एक बहुत ही मासूम इंसान का फेस दिखता है। वहां के लोगों का मानना है कि वो इंसान फ्यूचर में जरूर आएगा। तो गाइज वहाँ के लोगों की ये भविष्यवाणी क्या सच होती है या नहीं होती है, आपको चैप्टर में आगे पता चलने वाला है। तो आइए फटाफट से देखते हैं भाई आगे क्या हुआ था। एक दिन अर्नेस्ट और उसकी मॉम दोनों ही अपने डोर के बाहर बैठे हुए थे और उस ग्रेट स्टोन फेस को निहार रहे थे। वहाँ के सारे लोग उस ग्रेट स्टोन के बारे में स्टोरी जानते थे कि भाई यहाँ एक फ्यूचर में एक इंसान आएगा जो इसके जैसे दिखता होगा। और यहाँ पर अर्नेस्ट और उसकी मॉम उसको देख रहे थे एंड उसके बारे में बातें कर रही थी। उसकी मॉम कि भाई ये क्या है या फिर कैसे दिखता है, इस बारे में अर्नेस्ट को बता रही थी। गाइस बट जो ग्रेट स्टोन फेस था वो रियल में कुछ भी नहीं था, वो एक नेचर का वर्क था। जब आप उसके पास में जाते तो आप देखते कि जो पत्थर होते हैं ना वो इस तरह से रखे हुए थे या फिर इस तरह से नेचर ने उनका डेवलपमेंट किया था कि वो एक ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखाई देते थे। तभी वो छोटा बच्चा अर्नेस्ट अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम, द ग्रेट स्टोन ने मेरी तरफ स्माइल किया और देखो ये देखने में कितना ज्यादा दयालु है। अगर ये रियल में होता तो इसकी बातें कितनी अच्छी होती और ये कितना ज्यादा दयालु होता। अर्नेस्ट कहता है कि अगर इसके जैसा दिखने वाला कोई इंसान मुझे अपनी लाइफ में मिला तो मैं उसको बहुत ज्यादा लव करूंगा एंड उसको अपनी इंस्पिरेशन मानूंगा। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि इस ग्रेट स्टोन के बारे में बहुत पहले ही एक भविष्यवाणी की गई थी। अब अर्नेस्ट पूछता है भाई कौन सी भविष्यवाणी। उसकी मॉम उसको बताना स्टार्ट करती है। उसकी मॉम बताती हैं कि जब वो उससे भी छोटी थी तो उनकी मॉम ने बताया था कि इसी गांव का कोई इंसान आएगा जो कि ग्रेट स्टोन जैसा दिखाई देगा। तो अर्नेस्ट इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसे इंतजार था उस इंसान के आने का। वो अपनी मॉम से क्लियर करता है कि क्या मैं जब तक बूढ़ा होऊंगा तब तक वो इंसान आ जाएगा। उसकी मॉम उसको यकीन दिलाती है कि हाँ वो इंसान जरूर आएगा और वो इंसान बहुत ज्यादा महान होगा, सहनशील होगा और मतलब एक कहते हैं ना फेमस होगा, बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होगा। अब जो अर्नेस्ट था उसके माइंड में यही था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा दयालु होगा, साहसी होगा और बहुत अच्छा होगा और ग्रेट स्टोन के फेस जैसा ही दिखता होगा। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, अपनी मॉम की मदद करता है और घंटों बैठकर उस द ग्रेट स्टोन फेस को निहारता रहता है। अब वो बड़ा हो चुका था और बड़े होकर वो एक बहुत अच्छा इंसान बना था। वो बड़ा जरूर हो गया था बट ग्रेट स्टोन को देखना उसने आज भी बंद नहीं किया था। वो घंटों बैठकर देखता और तब तक देखता जब तक उसको ऐसा नहीं लगने लगता कि ग्रेट स्टोन ने उसको पहचान लिया है और वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा है। वो आज भी उम्मीद में था कि कोई व्यक्ति आएगा जो ग्रेट स्टोन जैसा दिखता होगा और बहुत ज्यादा साहसी होगा, बहादुर होगा और शांत होगा, दयालु भी होगा। गाइस इसी बीच एक खबर आती है कि गैदर गोल्ड नाम का एक व्यक्ति था जो इस घाटी को छोड़कर जा चुका था। वो मैन सी पोर्ट में जाकर शिफ्ट हो गया था एंड उसने इतना ज्यादा मनी इनकम किया था कि अगर कोई इंसान उसकी इनकम को गिनने बैठे तो उसको 100 साल लग जाते और वो नहीं गिन पाता। अब भाई गाइज ये 100 साल वाले एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि वो कितना ज्यादा रिच हो चुका था। अब ये खबर फैल रही थी कि अब वो फिर से गाँव में वापस आ रहा है। अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका जो फेस है वो द ग्रेट स्टोन जैसा दिखाई दे। अब ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच हो चुका था। दयालु वयालु का तो पता नहीं बट हाँ वो बहुत ज्यादा रिच हो चुका था, इसीलिए लोगों को लग रहा था कि शायद उसका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन से मैच हो जाएगा। अब एक दिन 4 हॉर्स के साथ आ जाते हैं, ठीक है।
गैदर गोल्ड वापस आ जाते हैं और 4 हॉर्स के साथ आते हैं। पूरा गांव उनके आसपास इकट्ठा हो जाता है और उनके फेस को मैच करने लगता है। गांव के सारे लोग कहते हैं कि इनका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन से मैच कर रहा है, बट अर्नेस्ट इस बात को मानने को रेडी नहीं था। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने घर वापस चला जाता है और फिर से वो ग्रेट स्टोन के फेस का इंतजार करने लगता है। बहुत टाइम बीत जाता है और जो अर्नेस्ट था वो बहुत ज्यादा स्वभाव से शांत था, इसीलिए लोग उसको ज्यादा नहीं जानते थे। उसके अंदर सब कुछ था, बट वो घंटों उस ग्रेट स्टोन को निहारता रहता, तो उसे लोग थोड़ा पागल भी समझने लगे थे। और अर्नेस्ट ने उस ग्रेट स्टोन फेस को अपना टीचर मान लिया था। लोगों को लगता था कि भाई किसी बुक को पढ़ने के बाद जितनी नॉलेज मिलती है उससे ज्यादा नॉलेज अर्नेस्ट के पास थी। अर्नेस्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था और जबकि उसका कोई टीचर नहीं था, वो उस पहाड़ को ही अपना टीचर मानता था। गाइज, अर्नेस्ट कंपैरिजन टू अदर पीपल काफी इंटेलिजेंट था, काफी शांत था और साहसी भी था। अब वो इंतजार कर रहा था उस इंसान का जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई देगा। हालांकि वहां के लोगों ने गैदर गोल्ड को ग्रेट स्टोन के फेस जैसा मान लिया था, बट अब उनकी भी डेथ हो चुकी थी। अब लोगों का विश्वास इस बात से हटने लगता है कि गैदर गोल्ड ही ग्रेट स्टोन था, क्योंकि वो जब मरा था तो एकदम पुअर होके मरा था। तो लोगों को लग रहा था कि यार ग्रेट स्टोन फेस वाला जो इंसान था वो तो काफी साहसी, शांत और दयालु होना चाहिए था, बट ये तो बिल्कुल पुअर होके मरा है। अब लोगों को इंतजार था भाई फिर से। अब गाइस, बात थी सेकंड इंसान की। उस घाटी से एक और इंसान गया था जो बाहर जाकर सोल्जर बन गया था, एक कैप्टन बन चुका था। अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, वापस आ रहा था। अब लोगों को इंतजार था शायद ये इंसान ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता हो। अब उसके आने का भी चांस था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब लोग उस सोल्जर के आने की तैयारियां करने लगते हैं और लोग वैसे तो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ ज्यादा नहीं देखते थे। अब वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ गौर से देखते हैं और देखते हैं कि उसका फेस कैसे दिख रहा था। टाइम बीत गया और एक दिन वो सोल्जर फिर से घाटी में वापस आया बहुत सारे फ्लैग्स के साथ, मतलब उसके साथ और भी सैनिक आए थे और उनके हाथों में फ्लैग था। उस कैप्टन के आने के बाद चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। अर्नेस्ट को मौका ही नहीं मिल रहा था उसको देखने का। लोगों ने कहा कि हाँ वो ग्रेट स्टोन जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों ने कहा नहीं दे रहा है, बट फाइनली डिसाइड किया गया कि वो ग्रेट स्टोन जैसा दिखाई दे रहा है। बट जैसे तैसे अर्नेस्ट ने जैसे ही उसको देखा तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये जो ग्रेट स्टोन जैसा नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो इंसान दिन में घंटों बिताता है ग्रेट स्टोन के साथ, उसे ज्यादा आइडिया होगा कि उसका फेस कैसा है। लोगों का क्या था, वो तो जब भी किसी नए फेस को देखते तो कह देते कि ग्रेट स्टोन जैसा दिखाई देता है। बट यहाँ पर जो अर्नेस्ट थे वो कहते हैं यार कब तक मुझे इंतजार करना होगा और कब तक ग्रेट स्टोन जैसा दिखने वाला व्यक्ति आएगा जो दयालु होगा, साहसी होगा और शांत होगा। उनका जो हार्ट होता है, मतलब दिल होता है, वो उनको सांत्वना दे रहा होता है, नहीं भाई आएगा आएगा, अभी टाइम है, आएगा। फिर वो फिर से इंतजार करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज, यहीं पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सारे चैप्टर्स के वीडियो के लिए चैनल चेक कीजिए, वहां पर सारी प्लेलिस्ट मेंशन है। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर लीजिए।